उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव के बढ़े हुए बालों और पीडीए अभियान को लेकर तंज कसते हुए कई विवादित टिप्पणियां की। साथ ही दावा भी किया कि पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा होगा और 2027 में पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। श्री प्रकाश पाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव इन दिनों बाल बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें कव्वाल बनना है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक सफाई महोत्सव आयोजित होता था, लेकिन अब सत्ता में न होने के कारण वह ऐसा नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने क्या दावा किया, पहले उसे सुन लेते हैं। अखिलेश जी धीरे धीरे अब कव्वाल बनने की तैयारी में हैं। जैसा अपना उन्होंने हुलिया बनाया है, बड़े बड़े बाल टोपी लगाकर, तो मुझे लगता है कि सफाई महोत्सव बिना सत्ता के वो करा नहीं सकते। जनता का दबाव होगा सफाई के लोगों का, तो अब वो धीरे धीरे कव्वाली करने की ओर बढ़ रहे हैं। यही नहीं, भाजपा नेता ने समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसी भी अति पिछड़े वर्ग के नेता को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और बाद में उन्हीं को कानूनी मामलों में फंसना पड़ा। श्री प्रकाश पाल ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में इतनी बदनाम हो गई है कि अब वह अपने नाम की जगह पीडीए का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने लोगों को लाल बत्ती मिली जबकि आम लोगों के साथ भेदभाव हुआ। भाजपा नेता ने कहा, और अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और जो 55 हल कर देगा तो पास होना सुनिश्चित है। और इस मोर्चे की जिम्मेदारी है कि 55 सवाल हल करके भाजपा की को पास कराने की जिम्मेदारी करे। शेष लोग डिक्टेंशन दिलाने की काम करेंगे, ये मोर्चा करेगा। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी की 4 बार सरकार रही है और 4 बार की सरकार में वो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ जो भी किया हो उसका वो बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं और सपा का नाम लेने से बच रहे हैं। सपा उनके 4 बार के शासनकाल में मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गई थी। और बदनाम जब ब्रांड हो जाता तो चालाक लोग, होशियार लोग, धूर्त लोग पुराने ब्रांड का नाम बदलकर दूसरा नाम लाते हैं और इसलिए वो पीडीए ला रहे हैं। तो पूरा प्रदेश जानता है कि 4 बार इन्होंने क्या किया है, इसलिए वो जो पीडीए लाए हैं, पिछड़े भी जानते हैं कैसे सफ़ेदा लगा कर उनके हक लूटे गए हैं। सफाई में बैठकर सारे लोग उनके अभी कोई हथकंडे भूले नहीं हैं और उनको चुनाव में सबक सिखाने के लिए 27 का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि इंडी गठबंधन के सारे दल, चाहे हरियाणा में कांग्रेस का हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, बिहार में ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु में स्टालिन हो, असम में गौरव गोगोई हो, सबको बुरी तरह पराजित कर चुके हैं। और जनता इंतज़ार कर रही कि उत्तर प्रदेश का कब चुनाव आवे और इनको भी, क्योंकि 2024 में इन्होंने आरक्षण और संविधान का एक जो जाड़ सोरस के एजेंडा को भारत में फैलाया था उसके फंड से, क्योंकि आप सब पत्रकार जानते हैं कि जाड़ सोरस ने कहा था मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूँगा और उस पैसे से एक नैरेटिव ऐसा खड़ा किया, संविधान, आरक्षण और महिलाओं को खटाखट। तो ये जो गुमराह करने का लोग जान गए हैं भारत के कि ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए, विदेशी ताकतों के साथ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं इंडी गठबंधन को लोग हरा नहीं रहे, बुरी तरह हरा रहे हैं और भाजपा को जिता नहीं रहे, बहुत प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में होगा। देश का ट्रेंड आप देख चुके हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, असम। 24 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी आप लोगों ने दावा किया था कि हम 70+ सीटें जीतेंगे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो परिणाम एकदम उलट रहा। और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर सामने आया ओबीसी में, और ओबीसी में जो कुर्मी बिरादरी है वो आपसे छिटकती हुई नज़र आई। तो उसके लिए क्या कोई विशेष रणनीति आपके द्वारा तैयार की गई है? देखिए, मैं सभी वर्गों की बात करूँगा कि एक देखिए, भ्रम पैदा करने से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। 24 में उन्होंने भ्रम किया आरक्षण का, संविधान का, तमाम जो नैरेटिव है, महिलाओं को किया, जो वर्ग भाजपा के साथ था उसको भ्रमित करने का किया। लेकिन जैसे ही जनता को पता पड़ा और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, मैंने बताया कि हरियाणा में जहाँ 24 में भाजपा को दिक्कत आई थी, महाराष्ट्र में जहाँ भाजपा को कम सीटें मिली,
दिल्ली में लोकसभा में अच्छी, लेकिन केजरीवाल कहते थे मोदी दूसरा जन्म ले लें लेकिन दिल्ली नहीं बना सकते। इसी नेचर का बिहार है। लेकिन जंगल राज याद दिलाया तो उनकी शायद 27 सीटें रह गई। ममता बनर्जी का इतना जलजला कि शायद अखिलेश उनके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। उनका क्या हाल हुआ। तो ये सारे नतीजे दिखा रहे हैं कि जनता पूरी तरह से तैयार है। ये लोग SIR में घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। ये मोदी विरोध में सब भारत विरोधी हो गए और ये जनता जान चुकी है। इसलिए सब वर्ग, चाहे कुर्मी वर्ग हो चाहे जो वर्ग हो, सभी वर्ग समझदार हैं। और इनके 4 बार के, मैं कह रहा हूँ आपके अखिलेश को अगर PDA की बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ 2012 का जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, उनकी कैबिनेट में एक भी गैर यादव पिछड़ा वर्ग नहीं था। बाद में जब 14 में उनको बुरी पराजय मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली, तब गायत्री प्रजापति को शामिल किया, उसको भी घोटाले में फंसा के वो जेल में मजाइए मार रहे हैं। तो क्या मतलब गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी ने फंसवाया? भाई सारा घोटाला उसके जरिए कराया। माल ये डकार गए, जेल वो चला गया। 14 से पहले में आप देख लीजिए, ये थे राम गोविंद चौधरी और क्या नाम, पारसनाथ यादव, बलराम यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, यही सब तो थे। कोई भी गैर यादव पिछड़ा उनकी कैबिनेट ने सबको राज्य मंत्री और कुछ न कुछ ऐसे दिया था। तो बाकी समाज के लिए पूरा, ये दूसरी बात करेंगे, अपनों को लाल बत्ती, बाकी समाज को दुलत्ती। ये सब इनके हथकंडे देख चुके हैं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर UP। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।